तो चलिए मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा, हमने पार्ट थर्ड में पढ़ लिया था मोहनजोदड़ो तक। इसके आगे चलिए पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिएगा, चित्र कुछ आपके लिए हैं। ठीक, ये भी आप देख लीजिए, मूर्तियाँ मिली थी वहाँ पर, तो आप देखें इस चित्र आपको मिला। ठीक, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब चंद उदाहरणों की बात करेंगे। मक्का बनाने का कारखाना मैके ने खोजा, और वक्राकार ईंटें मिली। बिल्ली का पीछे कुत्ते का पद चिन्ह मिला, मतलब बिल्ली के पीछे कुत्ते के पद चिन्ह मिले, मतलब दौड़ाते हुए। मेकअप किट मिला। दवात मिली। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। ठीक, लोथल की बात करते हैं। लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। सफाई के प्रति सजग थे। यह व्यापारिक नगर था, बंदरगाह और गोदीवाला थी। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधियां मिले, और हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर मिली, और चावल का छिलका मिला, और हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। आगे कालीबंगन की बात करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। और यहाँ पर जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले। लकड़ी का हल मिला, यहाँ पर हवन कुंड मिला। ऊंट की हड्डियां मिलती हैं, और भूकंप के साक्ष्य भी यहीं पर मिलते हैं। धौलावीरा की बात करेंगे। जल प्रबंध व्यवस्था यहाँ पे मिलती है। सुनामी साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटगा की बात करेंगे। घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियाँ यहाँ पर मिली। पत्थर की किलेबंदी यहाँ पर हुई थी। और बनावली की बात करेंगे। हाथी दांत, कंघी, जौ के दाने यहाँ पर मिलते हैं। ठीक, चलिए वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल और यहाँ पर उद्धर वैदिक काल आता है। तो पूर्व वैदिक काल हमारा कहाँ से कहाँ तक आता है? 1500 से लेकर 1000 तक हमारा आता है, पूर्व वैदिक काल आता है। और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। इसमें क्या हुआ? लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया अतरंजी खेड़ा एटा में। ठीक, अब बात करेंगे आर्यों ने इस व्यवस्था को, यानी आर्यों का आगमन स्थल कहाँ पे हुआ? आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। और आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया। और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। मैक्स मूलर मध्य एशिया, और एडवर्ड मेयर पमीर का पठार, और पेड़का हार्ट जर्मनी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए दयानंद सरस्वती तिब्बत आपका हो जाएगा। गाइल शंगरी और तिलक उत्तरी ध्रुव। ठीक, आर्यों का पंचजन की बात करेंगे। इसके 5 जन कौन कौन से थे? राष्ट्र था, जो सबसे बड़ी इकाई होता था। जन 20 ग्राम, और कुल सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं आपको मांसाहारी और शाकाहारी की, सर्वाहारी आपका हो जाएगा। खाद्य पदार्थ करफ और यवांगू, जौ का दलिया, और यव को जौ कहा जाता है। ठीक, चलिए धन, मरुस्थल, अनज्ञा, अघन्या, गाय, मरे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य, और परावत समुद्र, वेकनाट सूदखोर, उर्वरा कृषि भूमि, शुरा पवित्र पेय पदार्थ होता था। ठीक, और वप्ता नाई होता था। वस्त्र सूत प्लस ऊन प्लस मृग चर्म होता था। भाषा संस्कृत होती थी। ठीक, और ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम की बात करेंगे। नदी और पुराना नाम इसका काबुल, कुंभा, सिंधु सिंध, झेलम बेस्तता, स्वात सुवस्तु आपका हो जाएगा। ठीक, चिनाब अश्किणी, और गंडक सदानीरा, घग्घर दशदती, रावी परुष्मणि, गोमती घूमल, ब्यास विपाशा। ठीक, और सतलज सतुद्री, और कुर्रम क्रिमु आपका हो जाएगा। ठीक, ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं की बात करेंगे। समाज प्रतिसत्तात्मक था, और भाषा संस्कृत थी। प्रमुख देवता इंद्र, उत्तर प्रदेश, उत्तर वैदिक काल प्रजापति। पूर्व वैदिक काल में साक्ष्य भोगाजोई अभिलेख तुर्की देश में, अवकशी अभिलेख ईरान में। भक्षी शाकाहारी प्लस मांसाहारी होते थे। ठीक, और यहाँ से ऋग्वेद ने, ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द 33 बार प्रयोग किया। इंद्र 250 बार ऋग्वेद में, और अग्नि शब्द का 200 बार प्रयोग हुआ है। विष्णु शब्द का 100 बार, शिव का 3 बार प्रयोग हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आर्य का कितना? 33 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार। ठीक, और सिंधु नदी हरियाणी 55 बार इसका प्रयोग हुआ है। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी 50 बार इसका प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य की बात करेंगे। उपनिषद, वेदांत, लिखने का क्रम, वेद, ब्राह्मणगण,
आरण्यक और उपनिषद आपका हो जाएगा। इसमें संख्या कुल 108 थी, जिसमें 4 वेद थे और 2 आरण्यक थे और 102 आपका क्या हो जाएगा, उपनिषद। तो यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा, सिर्फ गद्य में होता था ये, और ये गद्य में होता था, सिर्फ पद्य में आपका ही होता था। कंठ में ईश और श्वेतांबर, मैत्रेयी और पद्य, प्रश्न और केन आपका होता था। मुख्य उपनिषद 13 थे। चलिए, सबसे बड़ा उपनिषद आपका कौन सा था, बृहदारण्यक उपनिषद था। याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी के संवाद से होता था। और तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम शब्द यहाँ पर आप मिला, ठीक। और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद था। मांडुक्योपनिषद सत्यमेव जयते। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद और संस्कार 16 गर्भाधान स्त्री आपका यहाँ पर होता था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। और पुंसवन संस्कार उत्तम संस्थान और जातकर्म संस्कार शहद और घी आपके होते थे, ठीक। नामकरण संस्कार नाम से, निष्क्रमण संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने से, और अन्य प्राशन संस्कार अन्न खिलाया, और चूड़ा कर्म संस्कार मुंडन होता था। कर्ण भेदन संस्कार कान छेदना, और यज्ञोपवी संस्कार जनेऊ आपका होता था। और समावर्तन की बात करेंगे, संस्कार अत्योष्ठी संस्कार। आर्यों के सभ्यता में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर, पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं होती थी, बाल विवाह छुआछूत नहीं था, ठीक। चलिए, ऋग्वेद की बात करेंगे। संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। उसमें 10 मंडल थे, 8 अष्टक थे और शाखा 5 थी इसकी। सूक्त 1028 और ऋचाएँ 10,532 मंत्र थे इसमें। और सूक्त की बात करेंगे, 1017 क्या थे, साकल थे, और 11 क्या थी, बाल खिल्य थी, ठीक। शब्द की बात करेंगे, 1.50 लाख थी, और पढ़ने वाला होत्री होता था। और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र सूर्य के समर्पित था और ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। चौथे मंडल की बात करें कृषि, और पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चला, भारत का पहला कृषि इंजीनियर यही था, ठीक। सातवें मंडल दशराज युद्ध का वर्णन होता है, ऋषि वशिष्ठ राजा सुदास विजयी हुए। और आठवें मंडल की बात करेंगे, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन, खिला रहता था, खिला कहा जाता था। और 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में था। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से नाम से शुरू होता था, ठीक होता है। आगे 10वें मंडल की बात करेंगे, जाति व्यवस्था, चतुष्कर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में, और ब्राह्मण भिक्षा, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार, शूद्र कारीगर। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद उपवेद, इसे आयुर्वेद कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, और खोज लोहा तंबाकू का ज्ञान नहीं था इसमें, ठीक। और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, 1000 BC से 600 BC तक था। और उत्तर वैदिक काल में वेदत्रयी त्रयी की रचना की गई। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद की बात करेंगे, संगीत का जनक इसे कहा जाता है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सामवेद का पढ़ने वाला उदात्री या उद्गाता होता है। उपवेद में गंधर्व वेद, ठीक। संकलनकर्ता भरत मुनि आपके हो जाएंगे। यजुर्वेद की बात करेंगे, यज्ञ प्लस कर्मकांड से संबंधित है, और गद्य प्लस पद्य दोनों से है। चंबू काव्य आपका हो जाएगा, पढ़ने वाला अर्धयु आपका हो जाएगा। और उपवेद धनुर्वेद, संकलनकर्ता विश्वामित्र आपके हो जाएंगे। अथर्ववेद की बात करेंगे, सबसे लोकप्रिय वेद और सबसे नया वेद आपका हो जाएगा। जादू टोना वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, औषधि के बारे में। कन्या ज्ञान निंदा, पढ़ने वाला ब्रह्मा। उपवेद शिल्प वेद, संकलनकर्ता विश्वामित्र, ठीक। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ में, और ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय सांख्यान कौशिकी से होता है। और सामवेद में पंचविश, खड्विश और जैमिनी आर्षीय। यजुर्वेद में कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा आपकी है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ और पिंपलवाल शाखा थी आपकी। वेदांग की बात करेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण जानने वाला, ठीक। आगे हम बात करेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी की बात करेंगे। रामायण, संस्कृति महर्षि वाल्मीकि, अवधि गोस्वामी तुलसीदास, तमिल कंबन, फारसी बदायूनी, और बांग्ला कृतवाकाश, और अंग्रेजी RTH ग्रिफिथ, और बाल रामायण भवभीति आपका हो जाएगा। तेलुगु की बात करेंगे भास्कर, कन्नड़ की बात करेंगे कुमुदेंदु, और मैथिली की बात करेंगे चंदा झा। रामचरितमानस 7 कांड इसमें हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराखंड आपका हो जाएगा।
आगे महाभारत की बात करेंगे। इसमें 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में बताता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामनावतार, श्री रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि आपके होते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, भगवत पुराण कृष्ण भक्ति और ज्वालोपनिषद 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला जिसमें ब्रह्मचर्य को 0 से 25 वर्ष तक और गृहस्थ को 25 से 50, वानप्रस्थ को 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास को 75 से 100 वर्ष तक। आप तक ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, संन्यास 75 से 100 और मतलब वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास क्या होता है 75 से 100। पुराणों के रचयिता लोमई एवं उनके पुत्र उक्श्रवा थे और महाजनपद काल में 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व आपका होता है। ठीक। कुल ग्राम 20 जनपद महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व से। राज्य की परिभाषा। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म 16 महाजनपद, भगवती सूत्र जैन धर्म 16 महाजनपद और अष्टाध्यायी 22 महाजनपद आपके हो जाएंगे। महाजनपद 14 राजतंत्र आपके हो जाएंगे। ठीक। गणतंत्र की बात करेंगे। वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र मल्ल आपका हो जाएगा। महाजनपद और राजधानी मगध की राजगृह, अंग का चंपा, कौशल की साकेत, अवंती का उज्जैन। ठीक। और गंधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, पांचाल की अहिछत्र, वज्जी की वैशाली, कंबोज की हाटक, अश्मक का प्रतिष्ठान, मल्ल की कुशीनगर और शूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी, चेदी की शक्तिमती। ठीक। नोट 2 महाजनपद ऐसे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है। कंबोज और गांधार 16 जनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा। चलिए, ये आपको मैंने बताया, ऊपर ही बता दिया। मगध का राजगृह, अंग का चंपा, कौशल का साकेत, अवंती का उज्जैन, गांधार का तक्षशिला, काशी की वाराणसी, पांचाल का अहिछत्र, वज्जी की वैशाली और कंबोज की हाटक, अश्मक का प्रतिष्ठान, मल्ल का कुशीनगर, शूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी, चेदी का शक्तिमती। ठीक है। नोट 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान में भारत से बाहर हैं। कंबोज, ये आपको मैंने ऊपर ही बताया। सबसे दक्षिणी अश्मक आपका हो जाएगा। बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया। गौतम बुद्ध। ठीक। इनका अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी में होता है और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु चाहती है कुशीनगर में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, माया देवी इनकी महामाया इनकी माता था। अग्रवन में जन्म इनका होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी यशोधरा पत्नी 16 वर्ष में शादी होती। 12 वर्ष बाद इनका एक पुत्र होता है। 29 वर्ष में घर छोड़ देते हैं। महान विश्वकर्मण को यह प्राप्त कर लेते हैं। आगे 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, घृत व्यक्ति और शैया सन्यासी। 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। संबोधि, पीपल वृक्ष के नीचे, उरुवेला बोध गया बिहार में, निरंजना नदी, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है ना। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में। और धर्म चक्र परिवर्तन, 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य भविष्यवाणी, वप्पा, भेदिया, महानागम, अस्तमा का हो जाएगा। चलिए, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। वाराणसी के बाद वैशाली में आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। इस संघ से सबसे पहले प्रजापति गौतमी आए, फिर आम्रपाली। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कुशीनगर सुभद्र को दिया और अंतिम समय में चिकित्सक जीवक थे। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिया और सर्वाधिक वर्णावास बिताए श्रावस्ती में और अंतिम वर्गावास कुशीनगर में आपका हो जाएगा। शिक्षाएं की बात करेंगे। 4 इनके सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय भी है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे। सम्यक दृष्टि, 4 सत्य में विश्वास करते थे। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो जन्म इनका कब होता है? कमल प्लस सांड और गृह त्याग इसका घोड़ा, गर्भ हाथी, ज्ञान पीपल। मृत्यु पर चिन्ह की बात करें, बौद्ध धर्म के शील 10 शील थे। बौद्ध साहित्य,
बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। विनय पिटक में उपाली शिष्य बौद्ध संघ के नियम, सुत्त पिटक में आनंद शिष्य गौतम बुद्ध के उपदेश, अधिम पिटक में और मोगली शिष्य थे, और सुत्त पिटक में गाय अनदा आपका हो जाएगा। सूत्र पिटक 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। खुंदक निकाय जातक कथा है, संख्या 539 और बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथा है। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय। तीरथ में बौद्ध धम्म संघ और बौद्ध में संगति। ध्यान दीजिएगा 483 में राजगृह शासनकाल अजातशत्रु और महाकश्यप थे। 383 में वैशाली, कालाशोक और साब कबीर, और 255 में पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्र, और पहली शताब्दी में कुंडलवन, कनिष्क, वसुमित्र। 1871 में मंडल म्यांमार, राजभिमंडन और रक्षित अश्वघोष थे। ठीक। चौथी बौद्ध संगति कहाँ होती? महायान। वजु मित्र बुद्ध को ईश्वर मानते थे, नए नियम बनाए चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर में। हीनयान की बात करेंगे महाकश्यप, इसमें अष्टांगिक मार्ग को बताया गया, परिवर्तन नहीं हुआ, और बुद्ध को महापुरुष बताया गया, वैभाषिक और सर्वास्वादी थे। ठीक है ना। चलिए, बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाग सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, और रुप्रक प्रधान पुत्रक योग दर्शन के थे। बृहस्पति कौन थे? वैदिक दर्शन के लिए। बौद्ध मठ की बात करेंगे, लद्दाख हेमिस ठिकसे में है, और सिक्किम में रूमटेक लिगंडम में, और हिमाचल प्रदेश में तंबो, शशूर, मुकइंगम, धर्मशाला की गोम्पा, नाको, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है, कर्नाटक में वेलकुप्पे मठ, और वेस्ट बंगाल में धूम मठ। पुस्तकें की बात करेंगे, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? बौद्ध चरित्र सौदरानंद, अशोक घोष, भारत का वाल्टियर, भारत के हेटे, विश्व विभाषा शास्त्र, वसुमित्र, पहली मानव प्रतिमा पूंजी गई बुद्ध की, गांधार शैली, बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, वल्लभी विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध मान्यताएं की बात करेंगे, आत्मा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, पुनर्जन्म में विश्वास था, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, और मध्यम मार्ग में विश्वास नहीं। जैन धर्म की बात करेंगे, 24वें तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है। भद्रबाहु जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, और प्रतीक चिन्ह सांड था। उपनाम केसरिया देव आदिनाथ ऋग्वेद में वर्णन है। 2 पुत्र थे इनके, महाबली बाहुबली। मूर्ति श्रवणबेल गोला कर्नाटक में, और चामुंडा राय ने बनवाया। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हाथी, और तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। और तीसरे शंभवनाथ घोड़ा हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर नाभिनाथ नीलकमल, 22वें तीर्थंकर अष्टऋणी नेगी नेमिनाथ शंख, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना। चलिए, सत्य की बात करेंगे, भिक्षा इनकी 4 थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अभिग्रह, धन संचय न करना। 24वें तीर्थंकर महावीर, संस्थापक वास्तविक संस्थापक, 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य, प्रतीक शेर, और जन्म 504 BC निकुंड ग्राम वैशाली में, मृत्यु 468 BC पावापुरी दिवाली के दिन। पिता सिद्धार्थ ज्ञानित वंश के इक्ष्वाकु वंश, माता त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली थे। भाषा बाद में प्राकृत बनी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया, और पहले 6 दिन अपने मित्र मक्खली बैसाल के साथ रहे। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। 12 वर्ष तक तप किया। पहला वर्ष, अंतिम 11 वर्ष 6.5 माह अशोक वृक्ष, स्वर्ण बालुका नदी और शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी। पहला उपदेश राजगृह में दिया, और केवलीन आत्मा व शरीर के बीच झीन बुद्ध की इच्छाओं पर विजय किया। निर्णय सांसारिक बंधन से मुक्त, ज्ञान प्राप्ति वैशाख दशमी को। तीरथ से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन समितियाँ की बात करेंगे, 300 BC पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, 512 AD में वल्लभी देवर्भि क्षमा श्रवण आपका हो जाएगा। जैन धर्म के काषाय की बात करें, क्रोध, माया, मान। जैन साहित्य में आगम कहा जाता है। पूर्व उपांग छेद सूत्र, आगम की संख्या 12, अंग 12, छंद सूत्र 6, प्रकीर्ण 10, अनुयोग्य सूत्र और मूल सूत्र 4, नंदी सूत्र आपके हो जाएंगे। जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र सफेद वस्त्र, उत्तर भारत में रहे। भद्रबाहु नग्न, दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किया। सुहतहीन यानी सुहतिहीन की बात करेंगे, 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंद्रभूति थे और अगले अध्यक्ष सुधर्मन थे।
जैन भिक्षुणी संघ अध्यक्ष चंदना और जैन सिद्धांत ज्ञान मीमांसा अनेकांतवाद स्थायवाद। प्रत्येक जीव वस्तु के अनेक गण होते हैं, अनेक गुणों को केवल इन ही नाम दे सकते हैं। नास्तिक और आस्तिक की बात करेंगे, जो वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं और जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं आस्तिक। आजीवक संप्रदाय खड़ दर्शन, गौतम चाय दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, कणाद वैशेषिक, पतंजलि योग दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा और वाद रामायण उत्तर मीमांसा से थे। ठीक है ना। चलिए बौद्ध धर्म की बात करेंगे, हर्षवर्धन और जैन धर्म। देखिए यहाँ से क्या होता है, हर्षवर्धन के बाद कनिष्क, कनिष्क बिंबिसार, बिंबिसार अशोक, अशोक बाद प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल पाल वंश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खागेल, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। मगध साम्राज्य की बात करेंगे। पहले मगध साम्राज्य आता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा। मगध से पहले शक्तिशाली काशी था और मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और मगध साम्राज्य 544 बीसी से 185 बीसी तक रहा। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश लास्ट था। और प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे, महाभारत कालीन थे। और पुत्र जरासंध और राजधानी गिरिध्वज इसने बनाई। ठीक, आगे चलेंगे। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, हर्यक वंश की बात करेंगे 544 बीसी से 412 ईसी तक, 544 से 185 बीसी तक कहाँ था, पीछे वाला। बिंबिसार 544 से 492 और 92 ईयर का शासनकाल रहा। और इसका अन्य नाम सोणिक था। जैन साहित्य अन्य नाम क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण से है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल 52 वर्षों तक रहा ये। ठीक, चलिए बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। और बिंबिसार ने अपने विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकोशला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, काशी दहेज, दहेज का पहला उदाहरण आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बात करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और याद भी करते चलेंगे। देखिए महाकोशला जो था ना, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, काशी दहेज में मिलता है। और इनको काशी में क्या मिलता है, दहेज मिलता है। दहेज का पहला उदाहरण है। चेलना चेटक की पुत्री थी और क्षेमा भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक, और बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी या परंतु अपनी पत्नी चिलना कहने पर जैन धर्म को अपना लिया और राजधानी राजगृह इसने बनाई। और बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक, और परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया। ठीक, और अजातशत्रु भी इसके पुत्र उदयन सेकंड के द्वारा हत्या कर दी गई। और इस प्रकार हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अजातशत्रु की बात करेंगे। अजातशत्रु में ये अन्य इसका कुणिक पितृहंता नाम था और माता महाकोशला। ठीक, और 483 बीसी में बौद्ध संगति और सप्तपर्णी महाकश्यप अध्यक्ष थे। और ध्यान दीजिए, काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ और बाजीरा से विवाह किया। विवाह हुआ तो प्रसेनजीत की पुत्री थी। ठीक, विवाह हुआ जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। और अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के इसी शासनकाल में हुई थी। और उदयन की बात करेंगे। द्वितीय पितृहंता की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, गंगा गंडक व सोन प्लस नदी। ठीक, आज पटना की बात करें, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था, राजधानी बनाया। और उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम में शासन किया, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और जिसकी हत्या उसका मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक, आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे। शिशुनाग वंश की बात करेंगे। 412 से 344 बीसी तक रहा संस्थापक शिशुनाग, 412 से 344, और राजधानी वैशाली बनाई। शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रद्योत को पराजित कर दिया। ठीक,
कालाशोक की बात करेंगे 394 से 366 बीसी तक द्वितीय बौद्ध संगति होती। 383 ईस्वी में वैशाली शाब कमीर अध्यक्ष थे। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने छुरा घोंप कर दी। महापद्मनंद जो नए वंश नंदवंश की स्थापना की। और ध्यान दीजिएगा, नंद वंश की बात करेंगे 344 से 323 ईस्वी तक रहा। और संस्थापक महापद्मनंद, अन्य नाम उग्रसेन, एकराट और संरक्षांत, ठीक है ना। और परशुराम का सेकंड अवतार अपरो परशुराम भार्गव कहा जाता है। इसके समकालीन पाणिनि था और अष्टाध्यायी था। ठीक, घनानंद की बात करते हैं, इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता था। और सिकंदर आक्रमण 326 इसी शासनकाल में हुआ। और वर रुचि विद्वान था, कात्यायन विद्वान। 3 ग्रंथों को मुनित्रय कहते हैं, महाभाष्य पतंजलि, वर्तिका कात्यायन, अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक डेरियस फर्स्ट था। और वंश हखमनी साम्राज्य से था। ये कहाँ से था? हखमनी साम्राज्य था। इसको गांधार कंबोज को जीत लिया था। और ईरानियों के बाद ये यूनानी सिकंदर पर आक्रमण हुआ। और गोगामाला उरुबेला का युद्ध 331 बीसी में हुआ और डेरियस वीएस सिकंदर के बीच होता है। ठीक, सिकंदर की बात करेंगे। मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। पिता फिलिप और माता ओलंपिया। इसका उपनाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। और भारत में 326 बीसी में आया, वापस 325 बीसी में गया। कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। और सिकंदर का भारतीय शासक युद्ध हाइडो स्पीसीज युद्ध झेलम और बिस्तिस्ता में होता है। और 325 बीसी में राजा पुरु और सिकंदर के बीच में होता है। और सिकंदर की पत्नी रक्सेना थी। ठीक, सिकंदर की सेना के ब्यास नदी को पार करने में मना कर दिया था। और गुरु अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इसके गुरु थे। ठीक, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर था और निर्याकस था जो कि थल सेनापति था। और निर्याकस जल सेनापति। और फिलिप क्या था? प्रबंधक था। और एनासिक्रिप्स क्या था? इतिहासकार था। और अरिस्टोबुलस इतिहासकार ये भी था। और सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन थी? इलियड थी। और सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केफला था। और बहु केफला निकैया नगर बसाया। और सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन इराक में होती है। ठीक, और मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा। और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य और अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य। भारत के महाकवि आवेली। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है और राजनीति संबंधी पुस्तक है। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, इनका शासनकाल 322 से 298 बीसी तक रहा। पत्नी दुर्धरा थी। अन्य नाम इनका भारत की मुक्तिदाता एंड्रोकोटस था, जस्टिन ने कहा। और एपियन व प्लूरार्क ने कहा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया हेलेना से शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और दहेज में निकेटर को 4 प्रांत काबुल, कांधार, मकराना और हेरात दे दिया। और साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और की पुस्तक इसकी इंडिका पुस्तक थी और मेगास्थनीज की। और पाटलिपुत्र का प्रशासन था। ठीक है ना, और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्रोधा कहा। ठीक, चलिए जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे। रुद्रदामन ने जारी कराया और इसी के सुदर्शन झील सौराष्ट्र व वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्यपाल पुष्यमुक्त ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। ठीक, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और सब इन्हें जैन धर्म को दीक्षा भद्रबाहु से ली। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण वेलगोला कर्नाटक में चले गए। वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखनावृत्त द्वारा अपने प्राण दे दिए। ठीक, बिंदुसार की बात करेंगे 298 बीसी से 273 बीसी तक रहता है। इसका अन्य नाम अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रकोटिस था। इसके दरबार में फिलाडेल्फस एवं डायमेकस आए। और टालमी सेकंड मिस्र ने भेजा और एंटियोकस सीरिया ने भेजा।
इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। और सम्राट अशोक की बात करेंगे 304 बीसी, माता शुभ्रांधरी 269 से 232 बीसी तक। ठीक। और अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी, अशोक का नाम अभिलेख मस्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक और उदय मेलन कर्नाटक में मिलते हैं इसके अभिलेख। और भभु अभिलेख की बात करेंगे, राज्य में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अभिलेखों ने खोजा टी पैंटलेरल ने 1750 में, 1887 में पढ़ा जेम्स फिलिप्स ने। और अशोक के अभिलेखों की भाषा भारत ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान अरमाइक लिपि और एशिया माइनर ग्रीक लिपि में था। ठीक। कालिंग युद्ध की बात करेंगे 261 बीसी में 8वें वर्ष में होती है, ओडिशा में होती है और कालिंग की राजधानी तोसली थी। और राजा पद्मनाभन नदी, दया नदी के किनारे अशोक की नीति भेरी घोष की नीति युद्ध नीति थी और कलिंग युद्ध में भारत ने उसे धम्म घोष नीति अपनाई। शांति नीति की बात करेंगे, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक। और बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली, भिक्षा उपगुप्त से ली। अशोक की पत्नी देवी महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती और करुआ की भतीवर और पद्मावती कुणाल उत्तराधिकारी था। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की प्रचार के अशोक ने श्रीलंका भेजा महेंद्र संघमित्रा को और तक्षशिला मंचांतिक और हिमांशी को मंझिम थे। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का आरंभ अशोक ने करवाया। अशोक के शिलालेख 14 थे और स्तंभ लेख 7, गृहलेख 3। ठीक आपके हो जाएंगे। अशोक के 14 शिलालेख थे। पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारी संतान है। दूसरा पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, चोल पांड्य सत्यमुत आपका मिलता है। और तीसरे में अधिकारी, चौथे में भारी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई और पांचवें में धन्य महापात्र बनाया। ठीक। और आत्मनियंत्रण, यदि जन कल्याण की बात है तो उसमें अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। धार्मिक समन्वय, 259 बीसी बोधगया की यात्रा 10वें वर्ष में की और धम्म यात्रा में 249 बीसी में लुम्बिनी 20वें वर्ष में और 13 में कलिंग युद्ध और 14 में सद्भावना। ठीक। अशोक के स्तंभ लेख की बात करेंगे, दिल्ली टोपरा, मेरठ दिल्ली, कौशाम्बी, लोहरिया नंदरगढ़, लोहरिया अरारोज, रामपुरा रामपुरवा अशोक स्तंभ लेख। ठीक है ना, बिहार में मिलते हैं। और मौर्य काल की बात करेंगे 3 भागों में विभाजित किया है, नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। समाज पितृसत्तात्मक था। भाषा संस्कृत प्राकृतिक पाली थी। सम्राट की राष्ट्रीय भाषा घोषित की। मुद्रा प्रण थी इसकी। ठीक है ना। और अधिकारी वर्णन की बात करेंगे, सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता का अधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग होता था और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, प्रदेष्टा फौजदारी विभाग होता था, धर्मस्य दीवानी विभाग होता था। ठीक। चलिए शुंग वंश की बात करेंगे, 185 से 773 बीसी तक होता है। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ब्राह्मण समाज, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और राजधानी विदिशा थी। मध्य प्रदेश, राजभाषा संस्कृत थी और इसने अशोक को 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। ठीक। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया। इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण काल कहा गया। यवनों को आक्रमण इसी समय में हुआ और यूनान डेमिस्ट्रियस इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा एवं महाभाष्य भी, जो महाभाष्य पाणि के अष्टाध्यायी थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पतंजलि ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने के लिए। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी अग्निमित्र, विदर्भ युद्ध कहाँ होता है, यज्ञसेन, बहन, मालविका मित्रम कालिदास, वजुस ज्येष्ठ, वसुमित्र, देवभूमि अंतिम शासक इसका था। ठीक। चलिए, और अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। उस समय चेदी कालच्युरी वंश का शासन था और संस्थापक महामेघवाहन। चेदी वंश का प्रतापी शासक खारवेल हुआ। ठीक। और खारवेल हाथी गुफा का अभिलेख प्राकृतिक भाषा में जारी किया। कलिंग प्रशासन, भारतवर्ष का उल्लेख शब्द भारतवर्ष का प्रयोग उल्लेख में मिलता है। ठीक। कर्णवंश की बात करेंगे, संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुषमर्ण और 2 राजधानियां पाटलिपुत्र और विदिशा बनाई।
ठीक। सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश और 300 वर्षों तक शासनकाल। भाषा प्राकृतिक, धर्म ब्राह्मण, राजधानी प्रतिष्ठान और गोदावरी नदी पर बनाया। ठीक। संस्थापक शिशुमुख और कर्ण वंश के अंतिम शासक सुषुम्बर्मन की हत्या की। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है नागनिका अभिलेख से और नासिक अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख आपका हो जाएगा। ठीक। शिशुमुख का उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम था। उपाधि दक्षिण पशुपति प्रतिष्ठापति था और सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ यज्ञ राजसूय यज्ञ किया। राजधानी बनाई अमरावती और सातकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सोरागन रखा। और अज्ञात पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एथरिस्ट सी। यूनान मौर्य साम्राज्य के व्यापार और सातवाहन था। ठीक है ना। चलिए, भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की सातकर्णी प्रथम और इस बात की जानकारी नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है और सप्तकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया। संस्कृत विद्वान, ठीक है न, थे आप। गाथा सप्तशती की रचना की। प्राकृतिक भाषा में अंधकार युग की सातवाहन वंश को कहा जाता है। ठीक। चलिए, इसमें 2 विद्वान रहते थे, सवर्मन कांतरंत और गुंडाहाट्य बृहस्थ कथा। इसी के आधार पर खद्यचंद्र पुस्तक लिखी गई। विष्णु शर्मा ने गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां शासक बना और सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक था। उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिमुद्रीपति और वेद कटक स्वामी था। ठीक। चलिए, प्राचीन इतिहास आपका चल रहा है। इसमें 2 विद्वान रहते थे, संवर्धन कातरंत और गुड़िया, आपको हमने बताया 23वां शासक ये था। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, माता बालश्री नासिक अभिलेख अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासक रही। समाज पितृसत्तात्मक था और इसमें शक शासक नहपान को हराया और जोगल श्राम्बी नासिक से मिले मृत भांडों से पता चलता है 13,250 सिक्के। ठीक। चलिए, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी पुलवामी रुद्रदामन को पराजित हुआ। पुत्री वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी का पुत्र विवाह हुआ और यज्ञ श्री सतकर्णी और जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। ठीक। और अंतिम शासक विजय था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए। 500 ग्रेन प्लस 14 एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नाग बंदरगाह से करते थे। ठीक। भारत पर विदेशी आक्रमण, पार्सियन, ईरानी, यूनानी, सिकंदर, हिंद, यमन, शक, पहलव, कुषाण, अरबी, तुर्की। ठीक। ये आपके सारे करते हैं। हिंद यवन शासक की बात करेंगे, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। पहला शासक डेमिस्ट्रियस था, सेल्यूकस की 3री पीढ़ी वंशज था और डायोस्टोटस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित किया था। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी डेमिस्ट्रियस था। ठीक। और इनकी 2 शाखाएं थी, डेमेस्ट्रियस शाखा और एक्रिटियाइस शाखा। और अपोलोडोटस की बात करेंगे, अकातोक्लिस और मिरांटर, मिलिंद और कृष्ण बलराम, जिनके सिक्के जारी किए गए। सिकंदर के जावा भूभाग जीते। ठीक। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की और मिलिंद पन्हों से बौद्ध ग्रंथ किया और उपाधि हमिकस सोटर और सोने के सिक्के चलाए। और इसने शुंग वंश के शासक भागवल के दरबार में हेलियस डोटस को भेजा था। राजधानी कहाँ बनाई? शाकल सियालकोट में, और तक्षशिला बनाई। अंतिम शासक हमियर्स और इसे कुजुल कन्फ्यूशियस से हराया। ठीक। हिंदी यवन आक्रमण के प्रभाव से मुद्राओं की लिपि, कैलेंडर, सप्ताह प्रयोग और 12 राशियाँ सिंह, मेष, मिथुन और पर्दा प्रथा यवनिका आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, शक सिथियन की बात करेंगे। शक मध्य एशिया से आए। पहला शासक भोगा मोगा और शाकों के भारत 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा उत्तरी शाखा और पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है ना। और रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है और जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया, विशुद्ध संस्कृत में जारी हुआ। ठीक। चलिए, इसी अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील के नहरें निकलवाई। तुषाप सम्राट अशोक का राज्यपाल जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने और शुक विषाद के निर्देशन में मंत्री बना। पुनः जीर्णोद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। और जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। चलिए, पहलव पार्थियन की बात करेंगे। संस्थापक मिथ्रेडेटस ईरान से आए थे और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। राजधानी तक्षशिला बनाई।
कुषाण की बात करें, कुषाण संस्थापक कुजुल कंडिफेसस था। उत्तराधिकारी इसका कौन था? कुषाण मध्य एशिया से आए थे, यह सूची जनजाति के थे। और भीम कांडिफेसस सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषी मुद्रा भी कहा गया। भीम कांडिफेसस वास्तविक संस्थापक था और यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि में यहाँ पर होता है। ठीक। भीम कांडिफेसस शैव धर्म का अनुयायी था और शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के मिले। ठीक। भीम कांडिफेसस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। ठीक। कनिष्क की बात करेंगे, 78 एडी से 110 एडी तक होता है। श्वेतक अभिलेख के कनिष्क ने भीम कांडिफेसस के पुत्र होने का पता चलता है और इनकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर, एक मथुरा थी। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का गवर्नर थे और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। चौथी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म को 2 शाखा में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक। और गांधार कला, मथुरा कला का विकास होता है। ठीक। शुद्ध सोने के सिक्के, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, शुद्ध सोने के सिक्के सूर्य देवता और हीलियोस्किस का प्रतीक था। दरबारी इसके राजनीतिक कवि लेखक अशोक घोष थे। ठीक। और नागार्जुन सूतवाद और जनक सापेक्षता सिद्धांत था। पुस्तक प्रज्ञा पारमिता सूत्र और चरक चरंग संहिता चिकित्सा आपका हो जाएगा। 78 ईस्वी में शक संवत चला। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। संस्थापक श्री गुप्त और घटोत्कच थे। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। 319 एडी से 334 एडी तक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम किस दिन गद्दी पर बैठा? जिस दिन गद्दी पर बैठा वो 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। उसी दिन राजा रानी सिक्का चलाया और पत्नी कुमार देवी को बनाया। ठीक। चलिए समुद्रगुप्त की बात करेंगे। 335 से 380 एडी भारत का नेपोलियन, इसने 9+12 राजाओं को हराया था, मतलब 12 और 9 इतने राजाओं को हराया था। कविराज, विसेंट स्मिथ, ठीक है ना, और परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी, दवित्र, व्याग, पराक्रम और सारनाथ, काच। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, यह संगीत प्रेमी था। सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इनके दरबारी हरिशेन थे, जिनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। इसके पास एक संगठित नौसेना थी और एरण अभिलेख सती प्रथा प्रचलित थी। भानुगुप्त ने जारी कराया था, भाषा संस्कृत थी। ठीक। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त सेकेंड, रामगुप्त, पत्नी इसकी ध्रुव देवी, और शक का राजा रुद्र सेकेंड था, और नाटक देवी चंद्रगुप्त में लिखा है, और शक अंतिम शासक था यही रुद्र सल। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे। 380 एडी से 1414 तक, और उपाधि सकारी की, विक्रांत की, परमा भागवत की और विक्रमादित्य की। 14 विक्रमादित्य में से एक है। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। कालिदास, ठीक, कालिदास में भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें रचनाएं कौन कौन सी थी? मेघनूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत, शकुंतला, प्रेम कथा, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवन, वहार मिहिर और बृहद संहिता, पंचदातिका और विरजातक थी। ठीक है ना। शंकु की बात करेंगे। वास्तुकार थे। छापड़क ज्योतिष, अमर सिंह अमरकोश, घटकर्पण मुख्य सलाहकार, धन्वंतरी चिकित्सक था। वररुचि बेताल भट्ट जादूगर थे। सिंहासन बंतिसी पुस्तक थी इसमें। ठीक। आगे चलेंगे। आर्यभट्ट की सिद्धांत सूर्य सिद्धांत से मिलता है पुस्तक में। ठीक है ना। और 0 V √3 पृथ्वी की त्रिज्या, ये सारी चीज़ों की इन्होंने खोज की। वात्स्यायन कामसूत्र में मिलता है, और फाहियान 399 से 1414 ईस्वी तक भारत में रहा। पुस्तक फाहकियों की में लिखा, और चीनी लेखक भारतीयों की यंतु कहते थे। चंद्रगुप्त को 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से की, और इनकी मदद लेकर शासक रुद्र थर्ड को हराया। शासक रुद्र थर्ड को हराया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कंदम्ब साम्राज्य के शासक काकुस वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह कराया, और मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। मथुरा अभिलेख में मिलता है। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया, और चंद्रा
ध्यान दीजिएगा। सांची के स्तंभ को ग्राम दान के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत था देवी चंद्रगुप्त में है। और लेखक विशाखा दत्त। ठीक, कुमार गुप्त प्रथम की बात करेंगे 1454। सोने का सिक्का दिनार चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चांदी का सिक्का रुपयक चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया। और तांबे का सिक्का कौड़ी। माता ध्रुव देवी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और उपाधि महेंद्रादित्य को दी। और मोर कार्तिकीय चित्र के वाले सिक्के चलाए चांदी के। स्तनगुप्त, ठीक है ना। चलिए, स्कंदगुप्त की बात करेंगे 454 से 467 एडी। इसके समय में हुड़ों का आक्रमण, हुड़ों का नेतृत्व करता तोड़रमाल था और सूरदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया। गुप्त वंश में 24 शासक हुए। गुप्त कुराणों के सामंत थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त गुमार थे। ठीक, और अर्थव्यवस्था, भू राजस्व उपज का 1/6 भाग बिना जोती हुई भूमि अपहृत करती थी। और ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था की दंड पाशिक पुलिस प्रमुख, महासंघिक विग्रह विदेश नीति, महादंड नायक न्याय विभाग का प्रमुख और अग्रहारिक दान विभाग और कर टैक्स, भट्ट कर, पुलिस कर, चाटकर, लुटेरों पर कर। ठीक, और मंदिर की बात करेंगे तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर झांसी यूपी देवगढ़ में और एरण विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश सागर में, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं संभाजीनगर मध्य प्रदेश में। ठीक, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश वर्मन वंश था। मौखरी वंश का शासक अवंती वर्मन का सामंत प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन राजश्री पुत्री हर्षवर्धन का छोटा पुत्र। प्रभाकर वर्धन राजश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कराया। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कराकर राजश्री का अपग्रहण कर लिया। ठीक, प्रभाकर वर्धन के समय हुड़ों ने आक्रमण किया जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। और कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य आते हैं और राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की। हर्षवर्धन की बात करेंगे 606 से 647 ईस्वी तक जन्म 590 एडी। पत्नी दुर्गावती, गद्दी 606 एडी में बैठता है। ठीक, और बौद्ध नरेश शशांक को पराजित कर दिया। दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजा। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। राजधानी कान्य कुब्ज कन्नौज। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हर्षवर्धन नाटक की बात करेंगे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और संस्कृत भाषा में है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट कादम्बरी हर्षचरित 8 भागों में है। प्रत्येक भाग को उच्छावास कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन नाटकों को लिखने का श्रेय कवि धावक को दिया गया। धोई पुस्तक पवनदूत में। और मयूर भट्ट सूर्य शतक, मातंग दिवाकर मयूर शतक, बाणभट्ट हर्ष, कोई बुक नहीं है। 16 में हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा। ठीक, वेनसांग चीन से आया चीनी यात्री और 630 में 645 से 15 वर्षों तक रहा। यात्रियों का राजकुमार और त्यांग भी कहा जाता है इसे। 18 महीने नालंदा महायान शाखा का अध्ययन किया। कुलपति शील भद्र और विद्यार्थी शिक्षक। यात्रा विवरण सियुकी पुस्तक। वेनसांग की जीवनी भीली। सियुकी की पुस्तक आपका हो जाएगा व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कन्नौज। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कांजी। हर्ष की सेना चतुरंगिणी और हर्ष का नाम शिलादित्य था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हर्ष के सेना के अरब सेना का सेनापति था और कुंतल राज्य था। हर्षवर्धन के कार्य महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में और कन्नौज में कराया। प्रयागराज यूपी में, हरिद्वार यूके में। ठीक, और उत्तराखंड जिसे आप कहते हैं नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। अर्धकुंभ 6 वर्ष में, महाकुंभ 12 वर्ष में। महाकुंभ अर्धकुंभ 6 वर्ष में, कुंभ 12 वर्ष में, महाकुंभ 24 वर्ष में। हर्ष के पुत्र रवाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। ठीक है, इन्हीं कुंभ मेलों की शुरुआत की। तो आपके लिए पूरा का पूरा हिस्ट्री था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारों, जय हिंद, जय भारत।